हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 17 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 16 क्लासेज हो चुकी है दोस्तों। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे हेराल्ड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बंगाल गजट क्या है? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी समाचार पत्र उदत मार्तंड था। भाषा ही दैनिक समाचार पूछ ले तो दर्पण बंगाल था। टाइम्स ऑफ इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? 1838 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। कब होता है? 1838 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? कौन सा गांव कहलाता है दोस्तों? धासेड़ा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवात का गांव है धासेड़ा क्या कहलाता है? गांधी ग्राम कहलाता है। मेवात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। मेवात न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। मेवात में भारत का पहला चल न्यायालय स्थित है। कौन सा न्यायालय है? भारत का पहला चल न्यायालय स्थित कहाँ पे है? मेवात में है। मेवात को वर्तमान में नू कहा जाता है। नू से पहले क्या कहा जाता था? सत्यमेवपुरम कहा जाता था। और इसकी स्थापना पूछ ले तो दोस्तों 4/4/2005 में हुई थी। और मेवात को क्या है? मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1943 में हुई थी। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? हरियाणा में कुल कितने खंड है? 140 खंड है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी में निम्न में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? बेरी में लोकप्रिय दोस्तों कौन सा मेला लगता है? बेरी झज्जर में तो पशु का मेला लगता है। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किस से है? सिनेमा, चित्रकारी, पत्रकारिता या इनमें से कोई? किस से संबंध है दोस्तों? सिनेमा से संबंधित क्या है? यशपाल शर्मा का है। यशपाल शर्मा क्या है? इसका संबंध कहाँ से माना जाता है दोस्तों? हिसार जिले से क्या इनका संबंध है। अगर हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछ ले तो दोस्तों कौन सा था? जैन प्रकाश था। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछ ले तो कौन सा था? जैन प्रकाश था। कौन सा? जैन प्रकाश था। और हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र पूछ ले तो दोस्तों कौन सा था? दैनिक हरिभूमि था। कौन सा था? दैनिक हरिभूमि था। कौन सा था? दैनिक हरिभूमि था। हरिभूमि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेवाला हेड वर्कस नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुनानगर में कौन कौन से रहने वाले हैं? हाथीनी कुंड भी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ ले तो दोस्तों कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और ग्रे पेलिकन भी कहाँ पे है? यमुनानगर में स्थित है। रोहतक में पूछ ले तो तिलियार लेक यानी झील है। मैना रिसोर्ट पूछ ले तो कहाँ पे? रोहतक में है। और गुड़गांव जिले में पूछ ले तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हो जाएगा। दमदमा झील हो जाएगी। और फरीदाबाद में पूछ ले तो दोस्तों कौन सी झील हो जाएगी? बड़खल झील हो जाएगी। और सूरज कुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से हरियाणा के जैन कवि हैं? हरियाणा के जैन कवि बताना है दोस्तों कौन है? सुंदर दास क्या है? हरियाणा के जैन कवि हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैन साहित्य के और कवि भी पूछ ले तो आपसे कौन कौन से हो जाएंगे? पुष्पदंत और मालदेव। और सूरदास के बारे में पूछ ले तो हिंदी के भक्ति काल के क्या है? महान कवि माने जाते हैं। और इनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सिही गांव में हुआ था। और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस के रचयिता भी कौन है? तुलसीदास थे। सुंदरदास का जन्म जयपुर से है। इनके गुरु का नाम क्या था? संत दादू था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरातत्वीय भूमि और अवशिष्ट अधिनियम 1968 के अंतर्गत निम्न में से किसके मकबरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था? दोस्तों किसे किया गया था? शेख चिल्ली के मकबरे को घोषित किया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेख चिल्ली का मकबरा पूछ ले तो कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है। थानेसर को पहले क्या कहा जाता था? थानेश्वर कहा जाता था। और अली शाह कलंदर की दरगाह पूछ ले दोस्तों कहाँ पे है? पानीपत में रहने वाली है। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पूछ ले तो दोस्तों कहाँ पे है? पानीपत में रहने वाला है। शेख फरीद का संबंध पूछ ले तो कहाँ से रहने वाला है? फरीदाबाद से है। और संत शेख फरीद के नाम से ही फरीदाबाद का नामकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भिंडावास क्या है? झज्जर जिले में है। दोस्तों ये भी सही है। छिलछिला कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रेवाड़ी में। लेकिन वीर शिकारगढ़ दोस्तों कहाँ पे है? पंचकुला में स्थित है। ये हमारा रोंग हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है? पंचकुला में स्थित है, जींद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है सिवाय के किसके है? दोस्तों धमाल नृत्य। धमाल नृत्य भी क्या है? हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य रहने वाला है। चांदनी रात में ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ ले दोस्तों कौन सा है? सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। ये कब से चला आ रहा है? महाभारत कालीन यानी नृत्य है। और गुग्गा नृत्य, गुग्गा नृत्य को इसका दूसरा नाम क्या है? इसे छड़ी नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? छड़ी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य भाद्र मास में गोगा नवमी पर भक्तों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य, अगर लूर नृत्य के बारे में और पूछ ले तो बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में क्या है? प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आरक्षित कौन सी नहीं है? नारनौल नहीं है। हरियाणा राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी रहने वाली है? विधानसभा की 90 सीटें रहने वाली है, जिसमें से कितनी आरक्षित सीटें हैं? 17 हमारी आरक्षित सीटें हैं। 17 कौन कौन सी है आरक्षित? जिनमें से क्या है? सिरसा जिले की कौन सी आरक्षित है? काला वाली सीट क्या है? आरक्षित सीट है। गुरुग्राम की पटौदी क्या है? आरक्षित सीट है। शाहबाद कुरुक्षेत्र की क्या है? कुरुक्षेत्र में शाहबाद पड़ता है, उसकी भी क्या है? ये आरक्षित सीट है। झज्जर क्या खुद आरक्षित सीट है। सोनीपत का खरखोदा ये भी क्या है? आरक्षित सीट है। होडल पलवल ये भी क्या? आरक्षित सीट है। इसराना पानीपत, गुहला कैथल, नीलो खेड़ी, करनाल, नरवाना, जींद, उकलाना, हिसार, मुलाना, अम्बाड़ा, सडोरा, यमुनानगर, भवानी खेड़ा, भिवानी, बावल, रेवाड़ी, कलानौर, रोहतक, रतिया खेड़ा यानी रतिया, फतेहाबाद, ये सभी क्या है? 17 की 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं, बल्कि नारनौल क्या है? आरक्षित सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर छोटूराम का जन्म पूछ ले तो कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। इनके बचपन का नाम पूछ रहे तो दोस्तों क्या था? रिचपाल इनका बचपन का नाम हुआ था। क्या नाम था? रिचपाल इनके बचपन का नाम था। और इनके नाम से एक विश्वविद्यालय दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में रहने वाला है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। इन्होंने क्या है? 1937 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। इन्हें क्या है? जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 2013 में होती है। रोहतक में कौन सी रहने वाली है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रोहतक में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1976 में होती है। और सिरसा में कौन सी रहने वाली है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी रहने वाली है, जिसका स्थापना कब होती है? 2003 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर अपनी शिक्षा किस विषय से पूर्ण कर रही थी? किससे कर रही है दोस्तों? चिकित्सा से कर रही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना घोषणा की थी? इन्होंने कौन सी शुरू की थी दोस्तों? इन्होंने घरेलू बिजली कनेक्शन शुरू की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2017 में क्या है, मनोहर लाल खट्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन योजना शुरू की थी। और ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015 को खोए हुए बच्चों को माता पिता तक पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है सिवाय सरफाबाद, बनावली, राखीगढ़ी, सीसवाल। तो दोस्तों सरफाबाद क्या है, ये हड़प्पा स्थल से सभ्यता से संबंधित नहीं है। बनावली कहाँ पे रहने वाला है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा रहने वाला है? बनावली रहने वाला है। और इसके खोजकर्ता पूछ ले तो कौन है? RS बिष्ट, जिसने कब की थी? 1973 में इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें पूछ ले क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो यहाँ से हमें मिट्टी से बना हुआ हल मिला है, मिट्टी के मनके मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। और राखीगढ़ी पूछ ले तो ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। खोजकर्ता पूछ ले तो इसके कौन है? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ क्या है, इसके खोज करता है। और शीशपाल ये भी कहाँ पे है? हिसार जिले में स्थित है। शीशपाल सभ्यता चौटांग नदी के किनारे स्थित थी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।